इंटरव्यू दिया मुझे, थोड़ा थीम बता देंगे। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। कुछ समय पहले हमने आपको विभिन्न जादूगरों की इंटरव्यूज दिखाया, अशोक खरबंदा जादूगर, महेंद्र बुद्धि राजा जादूगर। उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले ही हमने आपको एक 13 साल की बच्ची रब्बानी का भी मैजिक इंटरव्यू दिखाया, वंडर गर्ल के नाम से, जिसमें वो लड़की आंखों पे पट्टी बांध कर सारे अक्षर, सारे कलर और सारी चीजें पहचान लेती थी, चित्र वगैरह। तो दोस्तों, यहाँ मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनका कभी ना कभी कवियों से वास्ता पड़ता रहा हो, या उन्होंने कविता पढ़ी। आपने बचपन में जरूर 10th 12th 9th में कबीरदास के दोहे, मीरा के दोहे वगैरह कविताएं टाइप की पढ़ी होंगी। उसी तरीके से आपने कहीं ना कहीं हरिवंश राय, अमिताभ बच्चन के पिता का कविता के तौर पर नाम भी सुना होगा। लेकिन कभी शायद ही आपने एक शब्द सुना हो, गणित कवि। मुझे नहीं लगता, मैंने खुद, मैं किताबों का बड़ा शौकीन हूं, ये शब्द नहीं सुना। आज मैं आपकी मुलाकात गणित कवि से करवाने जा रहा हूं। आज मैं आपकी मुलाकात मैथ मैजिशियन से, यानी गणित के जादूगर से करवाने जा रहा हूं। आज मैं आपकी मुलाकात गणित कवि सौरभ जैन से करवा रहा हूं, जो स्टोरी टेलर है, वैदिक मैथ ट्रेनर है, रूबिक्स क्यूब ट्यूटर है, और हैप्पीनेस इन्फ्लुएंसर है। पहले मैं बातें थोड़ा सा अलग लेकर जाता हूँ। मनोज कुमार और किशोर कुमार दो बातों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में बड़े फेमस थे। ये सिर्फ मनोज कुमार, किशोर कुमार को लोग गायक के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनमें बहुत सी और भी कलाएं थी। वो अच्छी किताबें लिख सकते थे, वो अच्छी स्क्रिप्ट लिख देते थे, वो अच्छे डायरेक्टर थे, वो अच्छे पटकथा लेखक थे। सेम उसी तरीके से मनोज कुमार, विभिन्न प्रकार की वैरायटी और टैलेंट थे उनके अंदर। वो विभिन्न प्रकार की स्टोरी लिख लेते थे, गाने लिख लेते थे, अपनी फिल्म के कई सारे काम। ये लोग जो है ना, मल्टी टैलेंटेड थे। एक शब्द होता है मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, ये है वो सौरभ जैन जी। एक शब्द होता है हरफन मौला व्यक्ति, ये है वो सौरभ जैन जी। एक शब्द होता है बहुमुखी प्रतिभा का धनवान व्यक्ति, ये है वो सौरभ जी। आइए हम सौरभ जैन से आपकी बातचीत करवाते हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ईमानदारी से बता दूं कि विभिन्न जादूगरों से मैं मिला, मैथ मैजिशियन से मैं कभी नहीं मिला। और ईमानदारी से बताऊं, बचपन से लेकर और अभी इस उम्र तक में भी, जो मैं दो बच्चों का बाबू, मैं मैथ से ही भागता रहा हमेशा। और शायद मुझे लगता है मेरे आसपास के भी जो मेरे जान पहचान वाले ये वो रहे, सब कहते हैं गणित में कमजोर रहे, हिंदी में कोई नहीं कमजोर रहा, इंग्लिश में कोई कमजोर रहा। आपने इन कमजोरों का जादूगर बनने को सोचा। पहले अपने विषय में दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ताजा खबर का बहुत बहुत धन्यवाद नावेद रोहिला जी। जितनी आपकी एनर्जी है, मैं आपकी एनर्जी का और आपका कायल हूँ। और आपने मौका दिया अपने चैनल पे आने का। मैं अपनी बात सीधा सीधा जी बोलते जाइए, बोलते जाइए जी। मैथमेटिक्स से शुरू करूंगा जी, कि अपने आत्मविश्वास को को मल्टीप्लाई करो तो अपनी परेशानियों को डिवाइड करो। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्लस करो तो अपने हाई टेम्पर को माइनस करो। अपने हार्ड वर्क को मल्टीप्लाई करो तो अपनी डिफिकल्टीज को डिवाइड करो। और अगर बनना चाहते हो अपने जीवन में महान, अगर पाना चाहते हो अपने जीवन में कामयाबी की ऊंचाइयां, तो अपने आज के काम को आज ही पूरा करो। बहुत बढ़िया। एक्चुअल में मैथमेटिक्स इज नॉट अ लर्निंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट। तो अगर हम मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज की, तो मैथमेटिक्स से हमारी दोस्ती हो जाएगी। होता क्या है कि छोटी क्लास में बच्चा प्रैक्टिस करने से, सॉल्व सम करने से या कैलकुलेशन करने से भागता है। तो जो बच्चे शुरुआती क्लासेस में सम सॉल्व करने से या कैलकुलेशन करने से बच रहे हैं, टेबल याद करने से एक तरफा कन्नी काट रहे हैं, तो थोड़ी बड़ी होते होते वो मैथ से दूर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे शुरुआत से ही मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन होता है उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार सम सोल्व कर रहे हैं, कोई गलती हो रही है तो डिमोटिवेट ना होकर टीचर से कंसल्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका मैथमेटिक्स में रुझान बढ़ता जाता है। तो जो आपने कहा मैथ्स मैजिशियन, 5वीं क्लास में मैथ का एक मैजिक एक मैथ के टीचर ने सिखाया था। तो ऐसे करके मैथ की मैजिक जिन जिन क्लासों में मैंने सीखी, वो मैंने घर आकर डायरी में नोट कर ली है और प्रैक्टिस करके अपने दोस्तों को दिखाता था, तो दोस्त बड़ा अप्रिशिएट करते थे। बीकॉम के बाद वैदिक मैथ मेंटल मैथ का डिप्लोमा कोर्स किया। वैदिक मैथ में बड़े सारे मैथ की मैजिक सीखने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि मैथ्स की मैजिक अगर हम बच्चों को भी सिखाएं, तो बच्चों को मैथमेटिक्स का डर भी दूर होगा और एक जादू की नई विधा जन्म लेगी, कि भाई मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्मदिन कब आता है? 1/11/1980। 1 नवंबर। सर हम इस साल की बात करेंगे, 1 नवंबर को फ्राइडे है। आप भी अपने कैलेंडर में चेक कर सकते देख हैं, सकते हैं 1 नवंबर 2024 फ्राइडे। के इस कैलेंडर के अंदर नवंबर की 1 तारीख वाकई फ्राइडे को आ रही है मैं जी। चाहूंगा आप 3-4 रैंडमली डेट पूछे, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि हमारी प्री प्लानिंग होगी 1 नवंबर ही पूछना। 2-4 डेट लगातार पूछ लीजिए रैंडमली इस साल कैलेंडर की, तो आप इस साल के कैलेंडर में हमारी डेट को चेक कर सकते हैं, कुछ भी, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर में, बिना सोचे कुछ भी पूछ लीजिए, कोई भी डेट। एकदम दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल तुक्का मार रहा हूँ। 5 मार्च उन्नीस पांच सौ नहीं छिहत्तर सर, हम इस साल की बात करेंगे इस साल अभी हम 5 कैलेंडर। मार्च उन्नीस 5 मार्च सौ 2024 जी जी। इस साल की बात करेंगे। आप केवल 5 मार्च बोलना है, अच्छा, 5 मार्च ट्यूसडे, ठीक है। 1 जनवरी अच्छा, मंडे। मतलब आप डेट बोलेंगे, डेट तुरंत बताएंगे हम। 3 फरवरी। 3 फरवरी सैटरडे। आप चेक कर सकते हैं।
ये सामने आपके है दशक कैलेंडर, आप देखते चले जाइएगा, वाकई कोई प्री प्लान नहीं है। मुझे बड़ी मुश्किल आ रही है इनके सोच सोच के बता देने में। अच्छा, आपके हमने सोचा 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर सैटरडे। थोड़ा सा चलो कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं। आपके हमने सोचा 29 अप्रैल। 29 अप्रैल मंडे। क्या बात है। तो हो सकता है दरअसल इस कैलेंडर को ध्यान से ना देख पा रहे हो, सबके पास घर में कैलेंडर होता जो है। भी कैलेंडर है आप उसके अंदर बेझिझक देख सकते हैं जी। तो फिर सर जब हम बच्चों के बीच में वैदिक मैथ, मेंटल मैथ, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स को लेकर गए, तो 2-3 बार मैंने कुछ पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के बीच में राइम्स यूज कर दिए। जैसे चाय में डालो चीनी कम, आज अब लग रहे हो बड़े हैंडसम। यहाँ पे कुछ बच्चों की क्लास में 6, बेटा जोर से बोलो भारत माता की जय। तो बच्चों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर मैंने क्या करा कि सारे डिजिट के हिंदी में, इंग्लिश में पोएम्स बनाई। छोटे और बड़े दोनों बच्चों के लिए। हाँ जी, हाँ, मॉरल वैल्यूज की बातें भी इनकलकेट हो जाए और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। तो अच्छा, उसी को मैं कह रहा हूँ गणित कवि सौरभ जैन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कवि कैसे पैदा हुआ सौरभ जैन जी? अभी तो आपकी उम्र बहुत बड़ी उम्र जैसी चल रही है, कहाँ से ये कवि आया? वो एक पुरानी कहावत है, कहीं छोटा सा पद है, विराग बैरागी होगा पहला कवि। तो अंदर से एकदम कवि कैसे उत्पन्न हो गया? जो भी सर मैं बनाऊंगा मेरे छोटे भाई बहनों को देने। जब तक हम स्टूडेंट के बीच में गए, स्टूडेंट ने बड़ा प्यार दिया, क्योंकि मैजिक एक ऐसा वर्ड है जो बच्चे बड़ा उसको लाइक करते हैं। अच्छा, और मैजिक अगर मैथमेटिक्स में जोड़ दिया जाए तो सोने का सुहागा। कविता हमेशा आपने गणित को लेके लिखी, कभी रोमांटिक वीर रस की और दूसरे टाइप पे ध्यान नहीं जा पाया? नहीं नहीं, एक्चुअल में सर मैं गणित कवि अपने आप को इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन में कवि था। अच्छा, कुछ कुछ होली मिलन समारोह होते थे ना हाँ बचपन हाँ में, हाँ हाँ तो हाँ, ऐसे कभी कभी समारोह में मैं गाना पार्टिसिपेट करते किया थे, करता था। क्या पापा बात जी है। बड़ा मोटिवेट करते थे। हाँ, तो वो कवि नाम का पिताजी जो, भी कवि थे? पापा जी तो एक दुकान पे अपना था, अपना बिजनेस था कपड़े का। लेकिन कवि बनने का शौक मन में बचपन से ही था, लेकिन वो आगे जाके परवान ना चढ़ सका, तो मैंने कहा चलो गणित कवि बन जाते। बहुत बढ़िया सर, मैं आप इकलौते गणित कवि हैं जिसे मैं जानता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा 40 साल में मैंने किसी गणित कवि का नाम भी कभी सुना हो या शब्द भी कभी सुना हो। बहुत बढ़िया। अब आते हैं स्टोरी टेलर, इसका क्या अर्थ है और ये आप कैसे बने? स्टोरी टेलर में सर आज हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम पहले दैनिक जागरण ने एक मुहिम चलाई थी, संस्कारशाला। अच्छा, मैंने उनसे प्रेरणा पाके अपनी संस्कारशाला बनाई 19 मिनट की। अच्छा, उसमें हम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, एनजीओ में 19 मिनट के लिए जाते हैं और बच्चों को 3 कहानियां सुनाते हैं कि बेटा आप ये 3 कहानियां लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आप बन जाएंगे। क्योंकि जब देश दुनिया के सारे सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज का बाल्यकाल देखा गया, जब उनका स्टूडेंट लाइफ देखा गया, तो 3 कॉमन हैबिट सब में पाया गया। तो अगर वो 3 कॉमन हैबिट ये बच्चे भी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो ये भी जल्दी सफल बन जाएंगे, ये भी उन्हीं की तरह महापुरुष बन जाएंगे। तो नंबर 1, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। नंबर 2, ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी एक्टिव एंड डू डेली बात। एंड नंबर 3 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पाना है तो देना सीखो, डेवलप गिविंग एटीट्यूड। तो हम ये 3 कहानियां बच्चों को डेली लाइफ से कहानियां पिरो के कुछ इस अंदाज में सुनाते हैं सुबह की मॉर्निंग असेंबली में, खासकर स्कूल्स में, कि पहली क्लास के बच्चे को भी वो कहानी उतनी पसंद है जितनी कि 12वीं क्लास के बच्चे को। कर रहे हैं? लगभग 6 साल से। अच्छा, और लगभग कितने स्कूल आपने कवर कर लिए होंगे दिल्ली भर के? दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी मैं समय समय पर जाता रहता हूँ। अभी तो अच्छा, मोटा मोटा और अब दिल्ली भी जाते रहते हैं? 350 से 400 स्कूल। और मेरी एक टैग लाइन है, यू कॉल मी टुडे एंड आई विल रीच टू योर स्कूल बाय टुमारो। क्या बात है, क्या मेरे बात पास कॉल आ गया जी अंबाला से, या मेरे पास कॉल आ गया चंडीगढ़ से, मेरे को चिंता नहीं है कि ट्रेन का रिजर्वेशन मिला, हाई रे, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, कैसे जाऊंगा। पैकिंग करो, चल बढ़ो। बहुत बढ़िया। अगले दिन आपके स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में वहां पे मैं प्रेजेंट पाऊंगा। क्या बात है। वैदिक मैथ ट्रेनर, इसके विषय में एक्सप्लेन करिए। सर वैदिक मैथमेटिक्स हमारे भारतीय में 4 वेद है, तो तीसरे नंबर पे है अथर्ववेद। जी, तो अथर्ववेद में जब भारतीय श्री कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने गहन अध्ययन किया, तो उनको कुछ सूत्र ऐसे लगे, जो कुछ श्लोक ऐसे लगे जो मैथमेटिकल लगे। तो अच्छा, जब उन्होंने उसके बारे में ज्यादा और जानना समझा, तो बहुत सारा पैटर्न कैलकुलेशन उन्होंने अथर्ववेद के उन श्लोकों से डिस्कवर किया। जी, तो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र इनकी सहायता से वैदिक मैथमेटिक्स डिस्कवर हुआ। तो इसके द्वारा बच्चों की जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि 5वीं क्लास या 5वीं क्लास से ऊपर जो भी बच्चा कंपटीशन की, एंट्रेंस की, ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, उसको वैदिक मैथमेटिक्स और मेंटल मैथमेटिक्स जरूर सीखना चाहिए। मैं वैदिक मैथ का भी टीचर हूँ। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा वैदिक मैथ, मेंटल मैथ सीखना चाहता है तो हम टीचर ट्रेनिंग भी करते हैं, स्टूडेंट ट्रेनिंग भी करते हैं, और हम प्रोडक्ट में भी डील करते हैं। अगर किसी को भी वैदिक मैथ, मेंटल मैथ का प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास सारी तरह की वर्कबुक अवेलेबल है, मास्टर बुक, हर तरह की चीज अवेलेबल है, वैल्यू फॉर मनी प्राइस। रूबिक्स क्यूब ट्यूटर। रूबिक्स क्यूब तो मुझे यकीन है दर्शकों आप में से हर किसी का वास्ता उस रूबिक क्यूब से जरूर पड़ा होगा। बराबर में आप चित्र देख सकते हैं, ये उस खेल के टीचर है, रूबिक क्यूब के टीचर। ये तो मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं कोई ऐसा मिलेगा। अगर कोई बच्चा मेरे पास एक एक घंटे के लिए 3 बार आ गया तो मैं उसको रूबिक को पूरा बनाना सिखा दूंगा।
पूरे के पूरे वो 8। वो 6 के 6 कलर मिल जाएंगे। अच्छा इसको भी सीखा जा सकता है, और मेरी तरह भारत जिसमें और भी कई सारे रूबिक क्यूब है। अच्छा। हाँ जी। इसके तहत आप बच्चों को सिर्फ रूबिक, अब तो लेकिन एक बात है, मतलब पुराने जमाने की आइटम उस समय तो वो एक चकोर टाइप वाला ही आता था। अब तो मैंने सुना गोल लंबे चौड़े ऊंचे दाएं दाएं, तो ये सभी प्रकार के बच्चे आपके पास आके सीख के। मैं 3x3 2x2 पिरामिड क्यूब बच्चों को सिखाता हूँ, हफ्ते भर के अंदर अंदर अच्छा बच्चा अच्छा। 1 1 घंटे की 7 क्लास में तीनों क्यूब सीख जाता है। स्कूलों में और जाके। नहीं नहीं, वो हम ग्रुप ट्यूशन करते हैं, होम ट्यूशन भी कर लेते हैं रूबिक क्यूब का। और रूबिक क्यूब को हम सप्लाई भी करते हैं, किसी को भी हाई क्वालिटी का रूबिक क्यूब चाहिए, किसी को भी टीचर ट्रेनिंग लगानी है रूबिक क्यूब की, स्टूडेंट ट्रेनिंग लगानी है, उसके लिए भी हम ऑलवेज अवेलेबल फॉर कोलोबरेशन। मई जून की छुट्टियां आपके बच्चों की पढ़ने वाली हैं, आप मोबाइल से अलग हटके कुछ सीखे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डांस नाच गाने के अलावा भी कोई चीज करे और रूबिक क्यूब जैसे मास्टरमाइंड गेम के अंदर वो माहिर हो, तो आप सौरभ जैन जी को नीचे लिखा हुआ उनके नंबर के ऊपर कॉल करके 4 5 कॉलोनी के बच्चे या रिश्तेदारों को बच्चों को इकट्ठा करके बुला सकते हैं। ये वहां पर इनका ये कहना है कि ये 3 घंटे देके वहां पर रूबिक क्यूब का आपके बच्चे को मास्टर बना सकते हैं। आ जाते हैं हम हैप्पी न्यूज इन्फ्लुएंसर पे, इसका क्या अर्थ है और इसे किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी पर्सनालिटी। जो भी सर हम स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, एनजीओ में अपना मैथ्स का मैजिक शो लगाते हैं, जी इंक्लूडिंग वैदिक मैथ, मेंटल मैथ वर्कशॉप और संस्कार शाला, तो हम बातों बातों में उनको ऐसी बातें बताते हैं कि बेटा आप ये बातें भी लाइफ में इंप्लीमेंट करो ना, आपका जैसे। लाइफ में हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ जाएगा। अच्छा जब देश में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इन छोटे भैया बहनों के लाइफ पे सर्वे किया, तो 3 जगह हैप्पीनेस पाया गया। तो मेरे प्यारे छोटे भैया बहनों, अगर आपको भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको 3 जगह हैप्पीनेस मिलेगी। नंबर 1, मटेरियल में। जी। मटेरियल में कैसे? ठंड लगी तो कपड़े पहने, हम्म और गर्मी लगी तो पंखा चलाया। आना था आपने बाइक यूज कर ली। अगर आप मुझसे मिलने यहाँ पैदल पैदल आते, आप परसों मिल पाते। रात हो चुकी है, नींद आ रही है, लेकिन बिस्तर कंफर्टेबल नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, कैसे नींद आएगी? रात हो चुकी है, नींद नहीं आ रही, लेकिन बिस्तर कंफर्टेबल है, मच्छर का नामो निशान नहीं है, कमरे में सुगंध का माहौल है, पंखा चल रहा है, नींद डेफिनेटली आ जाएगी। तो भैया इसका मतलब हैप्पीनेस मटेरियल में है। इसलिए आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपके बार बार क्या कहते हैं? अपनी चीजों को संभाल के रखो। इसका ये मतलब है कि उसमें हैप्पीनेस है। तो इसका मतलब हैप्पीनेस मटेरियल में है, नंबर 1। नंबर 2, और कहाँ पे हैप्पीनेस? हंसने में, हंसाने में, अच्छा घर परिवार में, रिश्तों में, नातों में, दोस्तों में, शरारतों में, और हमारे स्कूल में। आई रिपीट माई सेकंड पॉइंट, हंसने में हंसाने में, घर परिवार में, रिश्तों में, नातों में, दोस्तों में, शरारतों में, और हमारे स्कूल में। एंड नंबर 3, जब हमारा तबीयत सही नहीं होता तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब हैप्पीनेस एक जगह और है, और वो है हमारे मन के भीतर। हम अपने जीवन में बिना वजह भी खुश रह सकते हैं, और ऐसे ही जीवन में छोटी छोटी बातों को एंजॉय कर सकते हैं। जो चल रहा है इस कमरे का फैन, आने वाली हमारी स्कूल की वैन, बच्चे हो जाते हैं गर्मी में कभी कभी बेचैन, प्रभु ने दिया मैं दो दो नैन, कल दिल्ली में हो सकती है वैन। आपके पास एक सोने की चैन, मेरे पास इतना बड़ा पेन, और हमारा नाम है गणित कवि सौरभ जैन। कई साल पहले आपकी क्लास थी 10। लेकिन हमने एक महत्वपूर्ण बात नहीं करी, हमने बच्चों की बात नहीं कर पाए खास। क्या प्रभाव आप महसूस करते हैं, इतने स्कूलों में आप जाते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्यों जरूरत होनी अब है आपकी, आपके जैसे लोगों की बनती है? आमतौर पर तो हमारे यहाँ चाहे टॉप क्लास स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो या हाई क्लास या लोअर क्लास, बस यही माना जाता है कि हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस की पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, वही टीचर रूटीन में आते हैं वही पढ़ाते हैं। कोई आप जैसा आ जाता है तो हो सकता है मेरे जैसा पिता भी भूल जाओ और पिता भी कहता है, अरे ये क्या बीच में लेकर आप आ गए वगैरह में, इसको इंग्लिश पढ़ाओ जी, इसको साइंस पढ़ाओ जी, ये क्या आप रूबिक क्यूब सिखाने लग गए। आप क्या कहना चाहते हैं इस मकसद में? देखिए, मैं हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है, मैं ऑनरेबल स्कूल मैनेजमेंट को कहीं भी गलत नहीं ठहराता। अगर कोई स्कूल मुझे 10 बार मना करता है, मैं उसको फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा मैं 11वीं बार उनको फोन करके विनम्र भाव से कहता हूँ कि भैया इंग्लिश में कहते काओ, और आपने बोला वाह। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कहना आज्ञाकारी बच्चा बने, स्वस्थ बच्चा बने, तो याद रखिए उसके साथ साथ उसे खुश मिजाज बच्चा बनाना भी जरूरी है। ऐसा सौरभ जैन कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को आज्ञाकारी रहना, नियमों का पालन करना, चीजों को संभाल के रखना ही सिखाने के साथ साथ खुश रहना भी सिखाइए। उसे अपने साथ या अपने दोस्तों के साथ हंसना भी सिखाइए, मुस्कुराना भी सिखाइए। ये जबरदस्ती हंसने मुस्कुराने से भी खुशी जीवन में आती है। बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो सौरभ जैन जी, इस पेशे की तरफ, इस अद्भुत पेशे की तरफ कैसे ध्यान गया? मतलब आप तो सौरभ जैन है, आपके तो खून में सीए हो जाना या मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ कोई टीचर हो जाना, कुछ भी जुड़ा रहता है, वकालत या कोई भी पेशा या कोई कारखाना खोल लेना। ये इन भारत में जो अजीबोगरीब चीजें हैं, मतलब रूबिक क्यूब ट्यूटर होना, गणित कवि होना, मैथ, इनकी तरफ आपका कैसे ध्यान गया? सर, करने वाले श्याम करवाने वाले श्याम, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस यूनिवर्स का, जिसने मुझे इस अनोखे पेशे के लिए नवाजा। और नेचर ने कहा है कि नेचर ने जिस चीज के लिए आपको चूज किया है, अगर वो चीज आप नहीं करते तो नेचर उस चीज के लिए किसी और को चूज कर लेगी। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता मतलब है अगर सचिन तेंदुलकर अपनी जगह पर नहीं खेल रहा होता, कोई और दूसरा उसकी जगह ले लेता। बिल्कुल।
तो मुझे लगता था कि देश का प्रथम गणित कवि का तमगा प्रभु की कृपा से मुझे मिलना था, तो प्रभु ने मुझे वही रास्ते दिखाए। क्या बात है, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। कैसा लगता है लोग जब आपको रिस्पॉन्स विभिन्न विभिन्न प्रकार के देते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपके अंदर फिर नौजवान? सर डेफिनेटली बाकी लोगों की तरह मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है होती रहनी चाहिए। लेकिन स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम जैसी गेस्ट पर्सनैलिटी स्कूल में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करती है, तो कभी कभी स्कूल में नहीं, उनको लगता है क्या फायदा होगा, कैसे क्या मैं भी भाई। यही सोच रहा उससे एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा मिलती है बच्चों को, बच्चों का एक माइंड रिफ्रेश होता है, बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। बच्चे जब भी किसी नई गेस्ट पर्सनैलिटी को सुनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, बच्चे वो कौतूहल से भर जाते हैं। हूँ। तो उसका कोई सानी नहीं है, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं जो स्कूल में है, लेकिन बच्चा डेली डेली उन्हीं टीचर से पढ़ रहा है ना। हाँ 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 तो हाँ। हम जैसी गेस्ट हम पर्सनैलिटी जब जाएंगे। हम छोटे हुआ करते थे, हमें रूटीन में एक ही टीचर, दो ही टीचर टीचर पढ़ाते थे, लेकिन जब कभी साल में एक बार कठपुतली वाला आया करता था, क्या मौज हुआ करती थी। हम बच्चे कैसे जिज्ञासा से बैठ के देखा करा करते थे। तो हम वही काम करते हैं सर स्कूल्स में यूजली। अच्छा। तो हर स्कूल में हमारी ही नहीं, ऐसी अलग अलग गेस्ट पर्सनैलिटी की वर्कशॉप हर महीने 2 महीने में एक एक दो बार होती रहनी चाहिए। बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। एक्सपर्ट लोगों की फीस इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ हाई लेवल के स्कूल ही अफोर्ड कर सकते हैं, या लोअर क्लास मिडिल क्लास किसी भी कैटेगरी के स्कूल अफोर्ड कर सकते हम तो सर गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं, हैं। अच्छा। बिल्कुल सर, जहाँ पे हमें 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन ब्लेसिंग बहुत सारी मिलती है। क्या और बात मैं है। माफी चाहूंगा, मैंने गलत शब्द बोल दिया कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर भी आपस में कंट्रीब्यूशन करके लिफाफे में कुछ ना कुछ थमा देते हैं क्या कि अगली बात है। पर्सनैलिटी इतनी दूर से आई है। सर हमारा फीस आप सुन के हैरान रह जाओगे, फीस पूछिए फीस क्या है हमारी। क्या फीस है भैया? एज पर योर कन्वीनियंस, 366 दिन सर मैं एज अ फ्रीलांसर यही काम कर रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ मैं संडे के दिन भी काम करूँ, अपनी शादी वाले दिन भी काम करूँ, हालांकि मेरा विवाह दिसंबर में है, दिसंबर 2024 में। लेकिन देश हमारी बिरादरी में शामिल होने के लिए आपको बधाई। बहुत बढ़िया। जी। तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। भारत माँ का कर्ज है हमारे ऊपर, छोटा सा जीवन है। तो भारत माँ ने, प्रकृति ने हमें जिस काबिलियत से नवाजा है, हमें उसका भरपूर सदुपयोग करके जाना। सोच तो सर मेरी यही है, रूबिक्स क्यूब का बाकी शौक, धन तो सर बाई प्रोडक्ट आते ही आता है, नो डाउट। रूबिक्स क्यूब का शौक कैसे लगा सौरभ जैन जी? बस देखता था लोगों को करते करते तो मोटिवेशन मिला, तो मैंने कहा इसको सीखा जाए और बच्चों को सिखाया जाए, ताकि बच्चे थोड़ा स्क्रीन टाइम से कटे। तो हाँ। मैं तो बड़ा हम्बल रहता हूँ कि एबिलिटी इज नथिंग विदाउट एनी प्लेटफॉर्म। स्कूल वाले यार हमें एबिलिटी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उससे बड़ी मेरे लिए क्या खिदमत होगी। और स्कूल के पास सर ऑलरेडी सिलेबस इतना ज्यादा है, आए दिन छुट्टियां होती रहती हैं, तो स्कूल वाले अपनी जगह ठीक है। लेकिन अवेयरनेस आई है सर, ऐसा नहीं है कि स्कूल में एक्टिविटी नहीं होती, डेफिनेटली स्कूल में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी टीचर्स अपने बेसिस पे करते रहते हैं, अलग अलग फेस्टिवल की थीम बनाकर। लेकिन डेफिनेटली हर तरह के स्कूल कुछ कुछ गेस्ट पर्सनैलिटीज को बुलाते रहते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन हर स्कूल वाले किसी न किसी गेस्ट पर्सनैलिटी को समय समय पे आमंत्रित करते रहते हैं, और अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारा अप्रोच करने का क्या तरीका है, क्या हम एक हम्बल होकर जा रहे हैं, क्या हम देने के भाव से जा रहे हैं, कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखो तू जैसी। किस भाव से हम स्कूल तक जा रहे हैं, वो भाव बड़ा जरूरी है। अगर हम अपने मन में भाव रख रहे हैं स्कूल वाले ये है, स्कूल वाले वो है, मैं देखो वर्डिंग यूज नहीं करूंगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो ऐसे ऐसे वर्डिंग यूज कर देते हैं, मैं वो वर्डिंग कभी यूज पूरी नहीं बात करूंगा। पूरी बात। मेरे लिए स्कूल वाले सब बहुत महान है, और मेरे लिए स्कूल वाले बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी स्कूल वाले। से कहा था कि हकीकत में मुझे दिल्ली के बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के रंगमंच ने मौका दिया था उस समय नाटकों में काम करने का। अगर मुझे तब मौका ना मिला होता तो आज मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं होता। वो प्लेटफॉर्म ही मुझे यहाँ तक सुपर डुपर हीरो बनाने में कामयाब, वो मुझे नहीं मिलता तो यहाँ ही नहीं होता। एक्टिंग ही मतलब यूं समझिए कि आपको रंगमंच मिल रहा है, इसी वजह से आपकी प्रतिभा चाहे वो टॉप तक कभी भी पहुंचे, लेकिन कम से कम निकल रही है। सर देखो मेरी प्रतिभा निखर रही है नहीं, बस मुझे डेली काम चाहिए, मैं डेली एक स्कूल में जाना चाहता हूँ। कभी कभी तो मैं किसी भी स्कूल को बिना बताए भी चला जाता हूँ जहाँ पे मैं पहले जा चुका हूँ, कि चलो क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो सुबह मॉर्निंग असेंबली में मेरे पास ऐसा तो नहीं तीन ही कहानी है, मेरे पास और भी कई सारी कहानी है। थीम वही होती है, तीन बूस्टर बेहद काम की, जो मैंने आपको 10 मिनट पहले बताई, लेकिन कहानियां नहीं होगा। थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं। जादूगर अशोक खरबंदा से कैसे भेंट हुई और उनके बारे में क्या सोचते एनएसपी दिल्ली हाट में मैं अपने स्टॉल लगा रहा था आज से लगभग 7 साल पहले, हैं? अच्छा। अपने इन्हीं सब चीजों का, अपने ऐसा आपको इस्तेमाल को लेते हैं। अच्छा। एडवर्टीजमेंट करने का एक तरह से। तो उसमें मैंने एक अपनी बिकम अ मैथ मैजिशियन बुक निकाली हुई थी, और वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे अपनी बुक लॉन्च करूं। मैंने फोटो कॉपी बुक निकाली 7 साल पहले, फोटो कॉपी बुक निकाल के मैं उसको सेल आउट करने लगा स्कूल में, और इस तरह से अपना स्टॉल लगा लगा के। तो अशोक हरमंदा जी वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि हमारा 1 महीने बाद मैजिक कॉन्फ्रेंस है, आप उसमें आइए, हम आपकी बुक को लॉन्च करें। राम रहे। तो मैं आभारी हूँ जादूगर अशोक खरबंदा जी का, जादूगर ट्रस्ट का, कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में मुझे मौका बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्कूल वाले आपको देख रहे हैं, लाखों हजारों लोग आपको देख रहे हैं जो स्कूल से जुड़े हुए संबंधित पदाधिकारी हैं। वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको क्यों आप किस तरीके से कॉल कर दिया। सकते मेरा जो नंबर है, आप मुझे यू कैन कॉल मी एनी टाइम 24x7x366। हैं? सर्दी गर्मी बारिश संडे मंडे कोई भी दिनों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर कर सकते बताइए। हैं। मेरा नंबर है 7053733890।
9149 नोट कर लीजिए 7053733890 जी। 7053733890। मेरा दूसरा नंबर है 9149114252, 9149114252। तो आप मुझे कॉल करें, डेफिनेटली हम आपके स्कूल में आएंगे और हम हैप्पीनेस वर्कशॉप दोनों की लगाएंगे, स्टूडेंट की भी और टीचर्स की भी। उम्र में बड़े लोग हैं तो उन्होंने अपने बचपन में जरूर भालू का तमाशा, बंदर का तमाशा, सांप का तमाशा और जादू देखा होगा। आपको याद होगा कैसे आप उस समय हक्का बक्का होकर देखा करते थे। आज ताजा खबर आपको दोबारा हक्का बक्का करने आ रहा दिखाने जा रहा है। जो बच्चे हैं अब छोटे छोटे, उन्होंने भी जरूर कहीं ना कहीं कोई मैजिक शो टीवी पे, यूट्यूब पे या किसी स्टेज पे देखा होगा। आज आपको ये गणित के टीचर की ऐसा जादू दिखाने जा रहे हैं कि आप फिर हक्का बक्का हो जाएंगे। बड़े और छोटे दोनों को हैरान करने के लिए सौरभ जैन जी कुछ दिखाने जा रहे हैं। जी सौरभ जैन जी, दर्शक आपकी प्रतीक्षा करते हैं। मैंने देखा ना कुछ भी। आज भी याद आते हैं मुझे मेरे डियर दादू। सर अब मैं आपको दिखाता हूँ मैथ्स का एक तूफानी जादू। क्या बात है। 12 में यानी 4 डिजिट नंबर, मैजिक विद म्यूजिक। 1 2 3 4 अलग अलग नंबर बोलना है रैंडमली से। 7 9 2 5। आपने बोला मैंने जो मन में आया वो नंबर इनको बोल दिए, 7 9 2 5 पर जो मेरे आपने बोला 7925। बेटा पढ़ लो, बन जाएगी आप सबकी लाइफ। क्या बात है। 4 डिजिट नंबर कुछ भी। 11 12। आपने बोला 1112। बेटा अगले महीने एग्जाम है, पढ़ाई कर दो शुरू। क्या बात है। और आपके स्कूल में होते हैं बहुत सारे गुरु। सर बाहर बैठे हैं दो दो बंदर। कल आया था मेरे घर में प्लम्बर। और सर एक और बार बोलिए कोई भी 4 नंबर। 7 8 13। आपने बोला 7813। डेली कवर के डेली करोगे, रहोगे टेंशन फ्री। क्या बात और है। आज भारत देश में लगाने हमें बहुत सारे ट्री। सिंगल नंबर से लास्ट। सिंगल 7। आपने बोला 7 और हमारा भारत देश बन चुका है हेवन। क्या बात है, क्या बात। सर आपने जो नंबर बोले मैंने उसको 7925 मल्टीप्लाई 9999, 1112 मल्टीप्लाई 999 और 7813 मल्टीप्लाई 999999 और 7 इंटू यानी कि ऑल पॉसिबल कंडीशन विद मल्टीप्लाई ऑफ 9। दर्शकों आप ये देख लीजिए, मैंने जो नंबर मन में आया ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ा अचानक पूछा, वो मैंने बोल दिया। अब इन्होंने उन सबको या 4 टाइम 9 से या 5 टाइम 9 से या 3 टाइम 9 से और या पता नहीं कितनी बार टाइम 9 से ये इसको गुणा करने जा रहे हैं। आप अपने हाथ में कैलकुलेटर ले सकते हैं। कैलकुलेटर घर पे ना हो तो मोबाइल आप किसी लीजिए दूसरा वाला, उसी के अंदर आप कैलकुलेटर खोल के देख सकते हैं और आप करने की कोशिश करिए। ये इसे कैलकुलेट करने ये का मशीन मैंने आपको दी। मुझे दे दिया, मुझे तो नंबर भी याद नहीं मैंने कौन कौन से बोल। हमारा नाम है गणित कवि सौरभ जैन। मेरे पास आ गया एक पेन, आपके पास है मशीन, मेरे पास है दिमाग। मैंने फिर भी पहले कंपटीशन है, देखते हैं पहले 9 2 5 मल्टीप्लाई 4 टाइम 9 1 1 1 1 हो गया। और ये मैंने ये करा तो जी मेरा नंबर इसका आया है 69,054, नहीं 69,54,000, नहीं ये भी नहीं है, 69 करोड़। ये इतने इजी से आएगी आप ये सर ये दूसरे पे दूसरे पे अभी आ नहीं पाया। और इन्होंने सभी के जो है ना वो आंसर उठा के मेरे सामने रख दिए। मैं कैलकुलेटर नाम की मशीन से करने जा रहा था और ये व्यक्ति, ये दुबला पतला सा नौजवान 22 23 24 साल का ने पेन और पेपर से दिया होगा, फटाफट फटाफट करके आप देखिए किसी तेजी से सबका हल निकाल के रख दे, सारों के आंसर भी नीचे। बहुत बढ़िया। क्या ये कला जो है ये सिर्फ आप ही में रहेगी या ये कला आप स्कूल के बहुत सारे बच्चों को भी सिखा सकते हैं? मैं तो ये आपको बताते हुए बड़ा खुश हो रहा हूँ कि मैंने ऐसे, ये तो ए मैजिक नंबर ए है, ऐसे हमने ए से लेकर जेड तक मैथ के 26 मैजिक डिस्कवर किए हुए हैं और उसके आधार पे हमने ये बुक बनाई है, बिकम अ मैथ मैजिशियन विद सौरभ जैन। इतना ही नहीं, हमने इस मैथ की मैजिक का डिजिटल कोर्स भी बना रखा है जो कोई भी दर्शक हमसे परचेज कर सकता है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। उसमें हम ये बुक भी कोरियर करते हैं, ये मैथ का मैजिक भी उनको कोरियर से भेजते हैं, अपने ऑटोग्राफ भी भेजते हैं साथ में कैलेंडर के साथ। और वो जो ए से लेकर जेड तक मैथ की मैजिक है, उसका मैथ का मैजिक कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे उसका क्या सीक्रेट है, तो छोटी छोटी वीडियो में मैंने ये सिखा रखे हैं। और वो इस किताब में भी है। वो इस किताब में भी है। ये आप देख रहे हैं, ये सौरभ जैन द्वारा लिखित ए टू जेड मैथमेटिक बुक है। आप ये सौरभ जी के नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए मंगवा सकते हैं। इस किताब के विषय में इनका कहना है कि किसी भी क्लास का बच्चा, से छोटी क्लास के बच्चे का जो क्लास है वो 3rd क्लास से लेके ऊपर जो भी मैजिक लवर पर्सन क्लास से लेके इवन चाहिए 12 या 11 तक मान लेते हैं, इनका ये कहना है कि आपका बच्चा अगर ये पढ़ता है तो क्या फायदा होगा उसको, ये फायदा होगा उसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जब एक बच्चा मैथमेटिक्स के मैजिक सोसाइटी में दिखाता है ना, उसका बड़ा
कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो जो मेंटल कैलकुलेशन एबिलिटी है वो काफी हद तक इजाफा होता है उसमें। अच्छा। तो डेफिनेटली उसकी जब विषय में रुचि बढ़ेगी तो इफेक्ट पड़ेगा उससे। हमारे भारत में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं के, वो मैथ को शुरू से हवा मान के आमतौर पर उसमें रुचि नहीं ले पाते हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा एक बार सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लग जाए तो अपने आप उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाते से तेजी से चलने लगेगा। मैजिक बुक है ये भी फ्री देते हैं, जी और जो ये टूल है ये भी हम फ्री देते हैं, जी जो हमारे तीनों रिकॉर्डिंग कोर्स है वो भी फ्री देते हैं। जी जी। इसकी जो कॉस्ट है, हम तो चाह रहे हैं सर वैदिक मेंटल में जाए विद अच्छा फ्री कोरियर, ओनली 499 रुपीज। अच्छा। ये मात्र 499 रुपए में ये बता रहा है, ये सारी चीजें, ये जादू से भरी हुई, गरीब के जादू से भरी हुई आपके बच्चे के लिए अवेलेबल है। बच्चे के लिए नहीं, अगर आप फ्री है, 2 महीने की छुट्टी है, आप हाउस वाइफ है और खुद भी चाहती हैं कि मैथ में एक बार दोबारा आप अपना हाथ आजमाएं, तो आप खुद अपने लिए भी ले सकते हैं। शौक की कोई उम्र नहीं होती, जरूरी नहीं है कि बच्चे पेंटिंग सीखे, बच्चे के माँ बाप भी पेंटिंग सीख सकते हैं। बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है सर, जी हमने एक ऐसी ऑटोमेटिक हैंडराइटिंग वर्कबुक का इजाद किया कि बच्चे को डेली के 2 पेज भरने हैं। बच्चे ने डेली के 2 पेज भरे, हमारी क्योंकि जो हैंडराइटिंग है वो सी से शुरू हो रही है सर, ये देखिए सी से शुरू होगी, बच्चे को डेली के 2 पेज भरने हैं। ये हम चीज नहीं सीखेंगे। नहीं नहीं, ये हैंडराइटिंग शुरू करने का तरीका सी से होता है, अच्छा सी के बाद फिर ए आएगा, क्योंकि सी अच्छा। से ए बन रहा है, ए से डी बन रहा है, और फिर जी। क्या बात ऐसे करके बच्चा डेली, बच्चा या बड़ा कोई भी इंग्लिश में 2 पेज भरेगा डेली। मेरे पास ये 3 वर्कबुक है, जो भी ये पूरा सेट लेता है उसको सुंदर सा फोल्डर और साथ में 2 हैंडराइटिंग के पेन, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं विद फ्री कोरियर, और कॉस्टिंग ओनली 299 रुपीज, ताकि हर बच्चे का, हर बड़े का राइटिंग अच्छा हो जाए। मात्र 3। ये किताब तो दर्शकों में आपसे जरूर निवेदन पर्सनली तौर पे करूंगा कि जरूर मंगवाएं। अगर आप मिडिल क्लास माँ बाप हैं, अगर आप अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले माँ बाप हैं, तो वहां पे ज्यादातर बच्चों को मैंने आमतौर पर देखा है कि उनकी हैंडराइटिंग उतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती है। तो हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा बेहतर चीज है जो होनी चाहिए। बच्चा भले ही इंग्लिश मैथ हिंदी या गणित में तेज हो ना हो, हैंडराइटिंग में काफी अच्छा होना चाहिए। ये मैं पर्सनली निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को, ज्यादा रेट भी नहीं है, 299 रुपीज। 300 रुपये, बस 299 के अंदर जो आपके पास फ्री में पहुंचेगा, कोई कुरियर चार्ज वगैरह भी नहीं है। ये आपके बच्चे की हैंडराइटिंग बिल्कुल राधे बाबू जैसे मोतियों जैसे अक्षर बनाना सिखा देगा। ये आपके बच्चे की हैंडराइटिंग ऐसी होगी कि आपका बच्चा कभी नहीं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आगे चल के कोई फॉर्म भरेगा सरकारी नौकरी का, या सरकारी कोई फॉर्म, या बैंक का कोई फॉर्म, या कभी कोई एप्लीकेशन लिखेगा, या कभी कोई किसी प्रकार का पत्र लिखने की नौबत अगर आएगी, तो आप खुद खुश हो जाएंगे अपने बच्चे की हैंडराइटिंग देख के। आपका बच्चा कभी बनने की दुकान का हिसाब किताब भी लिखेगा तो उसकी हैंडराइटिंग देख के आधा आपका जो है ना मन खुश होगा। ये तो मैं भी सिफारिश करूंगा अपने बच्चों को। ये कौन सी उम्र के बच्चों के लिए? पहली क्लास से 12वीं क्लास तक कोई भी आ सकता है, बिल्कुल। बड़े खुश हो जाइए। आपके फर्स्ट क्लास में अगर आपका बच्चा है, या 12th क्लास में, तो किसी भी क्लास के पेरेंट्स इसको ले उसको 2 पेज डेली भरने हैं, 30 दिन का कोर्स है, 31वें दिन आपके बच्चे की हैंडराइटिंग बिल्कुल मोटिवेट साथ में 2 पेन और ये सुंदर सा फोल्डर, ये हम कॉम्प्लीमेंट्री भेजते हैं अपनी तरफ से। ठीक के विषय में दर्शकों को बताइए। सर, होता ये है कि बच्चों के हैप्पी बर्थडे पे हम चॉकलेट बांट रहे हैं, टॉफी बांट रहे हैं, मेरा ये मानना है कुछ उनको क्रिएटिव बांटा जाए, अच्छा जो उनके बजट में भी हो और कुछ यूनिक हो। तो ये मेरे पास एक पॉलिथीन में से मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। तो यहाँ पे एक कार्ड है जिसमें 1 से लेकर 20 तक के नंबर। देख सकते हैं दर्शकों, ये इस तरीके के कार्ड हैं। मैं कुछ कार्ड आपको और नजदीक से दिखा देता हूँ। ऐसे ये कार्ड है, ये इस तरीके से इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, इस पेज के कार्ड हैं। ये कह रहे हैं कि ये चीज ये बच्चों को देते हैं, और ये बच्चों के लिए बहुत दिलचस्प चीज रहेगी। इससे आपका बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा। जी, कैसे काम करता है ये मैजिक? बहुत इजी है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 से 20 तक के नंबर है, कोई नंबर मन में ये सोचिए यहाँ पे आप। बहुत सारे नंबर लिखे हैं, इन्होंने मुझसे ये कहा कि कोई भी एक नंबर सोच लीजिए। आप और मैं देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं, मैंने ये वाला नंबर सोच लिया, वो कर सकते। मैंने दर्शकों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये नंबर मैंने सोच लिया, मैंने आपको ये कार्ड दे दिया। अब क्या ये नंबर इसमें है? अब इन्होंने मुझसे पूछा, ये दिखा के दर्शकों आप और मैं ही जानते हैं कि नंबर इसमें है कि नहीं है, इनको कुछ भी नहीं। जी हाँ जादूगर साहब, इसके अंदर ये नंबर है। इसके ऊपर लगा दो ये कार्ड, दिस इज ऑटोमेटिक नंबर विंडो मैजिक, इसमें है। अब इस विंडो को इन्होंने मुझे सोफर का, इसमें आप और मैं जानते हैं कि इसके अंदर वो नंबर नहीं है, ये मैंने यहाँ रख दिया। हटा नहीं दीजिए, नहीं साइड में डालो, इसमें है। अब इन्होंने मुझे एक दूसरा दिया और पूछा क्या इसके अंदर नंबर है? हाँ, पर हम दोनों देख रहे हैं। जी हाँ, इसके अंदर वो नंबर इसके ऊपर लगा दो ये कार्ड, इसमें है जी वो नंबर। इन्होंने मुझे एक ये वाला दिया और कहा कि इसमें है नंबर। आप और मैं देख रहे हैं, नहीं जी इसमें नहीं हटा दो है, साइड मैंने में, यहाँ रख दिया। इसमें है सर। इसमें भी नहीं है ये नंबर। इन्होंने मुझे ये तीसरा कार्ड दिया जो मैंने यहाँ रखा। इसमें जरूर होगा सर।
इसके अंदर ये नंबर आप और मैं साफ देख रहे हैं क्लियर के जी मौजूद है, तुमको नहीं पता है। जी हाँ, और ये मैंने जो ये बेस कार्ड रहा है इसके ऊपर तीनों वो कार्ड रख दी जो मैंने आपने मुझसे लेके तीनों कार्ड लेके बेस कार्ड पे बहुत ही प्यारा नंबर सोचा है सर। आपको कर दूंगा मैं थोड़ी देर में आपको फिर आपका नंबर है 130 13 सोचा है सर। एंड दिस इज सर ऑटोमेटिक नंबर वेरिफिकेशन। आपका नंबर 130 और इनको और हमने बताया भी कुछ नहीं आपके सामने। ये देखिए यहाँ ये जो बॉक्स है जिसमें आप देख रहे हैं झांकता हुआ नंबर विंडो में आपको 30 नजर आ रहा होगा। वॉट से देख लीजिए जिन दर्शकों को ना देख रहा हो, सिर्फ कुछ करा आपने ये नंबर ऑटोमेटिकली ये सर 10वीं क्लास में चैप्टर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिकल अप्रोच है, पहली क्लास का बच्चा भी इसको करेगा तो अच्छा ऑटोमेटिक वही नंबर खिड़की से झांकने लगेगा। कमाल तो की आप भी बात हमें है। ये ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही ये 40 20 रुपीज का। ये 20 रुपीज का मैजिक है और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूँ और इसे मैं लेके जा रहा हूँ। वाकई आपके मेरे बच्चे जो मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं दिन भर यूट्यूब या कुछ देखते रहते हैं, अगर आप बोलेंगे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो जीवन भर इसी में घुसे रहेंगे, लेकिन अगर वो थोड़ा समय थोड़ा महीना थोड़ा हफ्ता तक भी इसको देख के अपना दिमाग भी तेज करते हैं, अपने अपने आसपास में अपने को रिस्पेक्टफुल भी बनाते हैं और साथ में उनकी दिलचस्पी भी रहती है, तो भी आपको बड़ी खुशी होगी। 20 रुपीज की आइटम है, नीचे इनका फोन नंबर लिखा हुआ, आप इनसे बात कर सकते हैं। एंड सर जो भी मैथ के मैजिक प्रॉपर पूरी तरह से सीखना चाहते हैं उनको हम मैथ के मैजिक की बुक के अलावा एक हमारी बुक है हाउ टू बिकम अ ह्यूमन कैलकुलेटर। इसके विषय में बताइए। हाँ, ये कंप्लीट कोई भी कंपटीशन की एंट्रेंस की ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, 5वीं क्लास से 12वीं क्लास का कोई भी बच्चा है वो प्रॉपर वैदिक मैथ मेंटल मैथ सीखना चाहता है तो ये पूरा सेट है जिसपे हम ये सारी चीजें और जो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स है 99 तक के टेबल्स कैसे याद करें, ए से लेके जेड तक के मैथ की मैजिक के सीक्रेट, 31 फास्ट कैलकुलेशन की, वैदिक मैथ की, मेंटल मैथ की, वैदिक अलजेब्रा की टेक्निक, तो ये सारी चीजें हम कोरियर कर देते हैं और जो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स है वो हम पर्सनैलिटी के व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। इन सारी चीजों की कॉस्टिंग छोटी सी केवल 999 रुपीज। तो 999 रुपीज में क्या है, बच्चे ने वैदिक मैथ मेंटल मैथ प्रॉपर सीख लिया, बच्चा सीखेगा एक क्लास में लेकिन वो उसको बार बार काम आएगा, कंपटीशन में भी, एंट्रेंस में भी, ओलंपियाड में भी और जो वो क्लास में पढ़ रहा है उसमें भी। और यही नहीं, हमने इस कॉन्सेप्ट को एलिब्रेट करके वैदिक मैथ की, मेंटल मैथ की 4 लेवल की वर्कबुक बना दी। वैदिक मैथ, मेंटल मैथ बच्चे को प्रैक्टिस करनी है तो बच्चा कहीं ना कहीं इसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, अच्छा इसमें बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा। अच्छा तो इसके बुक में सम्स काफी ज्यादा है लेकिन बच्चे को मैथमेटिक्स में ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो अच्छा हमने बहुत ज्यादा सम्स इसमें डाले एग्जाम्पल के साथ। वैदिक मैथ वैदिक मैथ, मेंटल मैथ, अच्छा हाँ लेवल ये 1, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किताब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, इनका ये कहना। अच्छा लेवल 1, पहले से ही लेवल 2, हुआ है, लेवल 3, इसके लेवल अंदर 4, बच्चा इसी के अंदर बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा। जी और जो मैंने रिकॉर्डेड कोर्स बनाए हैं इन सारी वर्कबुक पे वो सारे फ्री है। बुक हम आपको दिखा रहे हैं, इसका क्या है, लेवल 2 ये पूरा सेट फोल्डर के साथ इसमें बच्चा लेवल 2 में आपका बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। 499 रुपीज। जैसे किताब आप कोई भी बुक ले आए, आपको मान लिया मुंशी प्रेमचंद की कहानी ले आए, लेकिन अभी में उसके क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए तो आपको एक आंसर बुक, एक्सरसाइज बुक चाहिए होगी। ये वो एक्सरसाइज बुक है जिसपे आपका बच्चा प्रैक्टिस करके तेज हो सकता है। जी उनको बताइए अभी तक आप सबको बताइए पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों का प्लस माइनस बढ़ाने के लिए हमारे पास अबेकस का वर्कबुक है, जी जी अबेकस का टूल है, अबेकस की जितनी बातें मैंने आपको बताई सबकी हमारे पास टीचर ट्रेनिंग, अच्छा स्टूडेंट ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, स्टडी मटेरियल। एबेकस कैसे काम करता है? अबेकस प्लस माइनस को इम्प्रूव करता है अच्छा और कोई भी पर्सनैलिटी अगर इन सब ग्रेट चीजों आया में करती थी हमारे बचपन में, जिसमें मोती लगे हुआ करते जी थे। जी जी तो कोई भी पर्सनैलिटी अबेकस, वैदिक मैथ, मेंटल मैथ, रूल्स, क्यू, हैंड राइटिंग सीखना चाहते हैं कि एज अ टीचर ट्रेनिंग तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारा जो भी प्राइसिंग रहेगा वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग रहेगा, डिजिटल सपोर्ट भी रहेगा और ऑफलाइन सपोर्ट भी रहेगा, हर तरीके से हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। गौरव जी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।